आलम बरज़ख क्या है? रूह का सफर आसमानों के पार और फिर आलम बरज़ख। आलम बरज़ख में रिश्तेदार कैसे अपने प्यारों का इंतजार करते हैं। नाज़रीन, कभी आपने ये सोचा है कि जिस लम्हे हमारी आंखें बंद होती हैं और सांसों की डोर टूटती है, असल में जिंदगी की सबसे हसीन और पुर असरार मुसाफत का आगाज होता है। एक ऐसा सफर जो न जमीन की हुदूद का पाबंद है और ना ही जमान व मकान की कैद में है। ये है रूहों का सफर, एक अनदेखे अनजाने रास्तों का किस्सा जिसे ना आंख ने देखा है न कान ने सुना है, मगर दिल के दरवाजे पर दस्तक जरूर देता है। ये सफर रूह को अपने खालिक की तरफ लौटने, आलम बरज़ख की वादियों से गुजरते हुए अबदी हयात की तरफ रवाना करने की दास्तान है। आज की इस वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे, अहादीस का मुताला करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि मौत पाने वाले के साथ क्या खास मामला होता है। तो प्यारे नाज़रीन, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सफर सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का भी है। और हो सकता है कि आज की ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, मौत का दिन और मौत का लम्हा ये वो चीज है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। सूरह अल-आराफ आयत 34। और हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर वक्त है, फिर जब उनका वक्त आ जाता है तो न वो एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। कुरान में कहा गया है कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। नाज़रीन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को दो चार होना है। हर इंसान को मौत का जायका चखना है। जब वो लम्हा आता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं और रूह जिस्म से निकल जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? और मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल की तो आगे का मामला उससे आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला उससे कहीं ज्यादा सख्त है। जब मैयत को कब्र में दफनाया जाता है और लोग वापस आ जाते हैं तो उनके कदमों की आहट मैयत को सुनाई देती है, और फिर उसकी रूह को लौटा दिया जाता है और उसे बरज़खी जिंदगी अता की जाती है। रूह कहा जाती है। मौत के बाद रूह 7 आसमानों की तरफ उठती है, जहां वो कायनात के राज दरियाफ्त करती है। हर आसमान में वो मुख्तलिफ जहान और आलम देखती है। आखिरकार रूह अल्लाह तक पहुंचती है, फिर उसे बरज़ख के पुशीदा आलम में भेज दिया जाता है। वहां रूह खाती पीती है, बात करती है और इंतजार करती है अपने दुनियावी रिश्तेदारों का। ये ना दुनिया है ना आखिरत, बल्कि एक अलग जहान है, एक पुर असरार जगह जिसके अपने कवानीन हैं। ये दुनिया से ज्यादा हकीकी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रूह का सफर 7 आसमानों के पार और फिर बरज़ख तक। हम अपने सिलसिले को जारी रखते हैं जो पुशीदा आलम के बारे में है। कुरान में कहा गया है कि उसने 7 आसमान पैदा किए तह दर तह। अब वक्त आ गया है कि मौत के बारे में बात की जाए। जल्द ही रूह अपने सफर का आगाज 7 आसमानों के पार करेगी, लेकिन उससे पहले वो मलिकुल मौत से मुलाकात करेगी और जिस्म की कैद से निकाली जाएगी। एक मोमिन के लिए ये लम्हा बहुत आसान होता है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो मोमिन के लिए ये लम्हा खौफ या दहशत का नहीं बल्कि रहमत और सुकून का लम्हा होता है। मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम मोमिन के सामने निहायत खूबसूरत और पुरनूर शक्ल में जाहिर होते हैं। उनके चेहरों से नूर और सुकून टपक रहा होता है। वो आहिस्तगी और नरमी के साथ मोमिन की रूह को जिस्म से निकालते हैं, जैसे पानी मश्क के मुंह से आराम से बहकर निकल जाए। उस वक्त मलिकुल मौत मोमिन को खुशखबरी देते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की रहमत, उसकी बख्शिश और जन्नत की खुशखबरी के साथ अपने रब की तरफ निकला। कहा जाता है कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों को देखा तो उनके हुस्न पर हैरान रह गए। अब दुनिया रूह के पीछे छूट गई।
यही वो लम्हा है जब रूह अल्लाह से मुलाकात करेगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, उसके अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया और अपनी जिंदगी दुनिया की लज्जतों और गुनाहों में गुजार, उनके लिए मौत का लम्हा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब ऐसे इंसान की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो आसमान से तारीक और सख्त शक्ल वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके चेहरे सियाह और हैबतनाक होते हैं। उनके पास खुरदरा और बदबूदार कफन होता है। वो उस गुनहगार रूह के गर्द एक सख्त दायरा बना लेते हैं। उस वक्त मौत का फरिश्ता आगे बढ़ता है और निहायत हैबतनाक आवाज में कहता है, ए खबीस रूह, अपने रब के गजब और गुस्से की तरफ निकला। ये अल्फाज सुनकर रूह खौफ और दहशत से कांपने लगती है, मगर उसके पास भागने की कोई जगह नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी रूह का जिस्म से निकलना ऐसे है जैसे रुई में कांटे घुसे हों और उन्हें खींचा जाए। चीरने, दर्द और नाकाबिले बर्दाश्त अजियत के साथ ये जुदाई तवील होती है, लेकिन ये सिर्फ अजाब की शुरुआत है। उसी लम्हे आंखें इस दुनिया के लिए बंद हो जाती हैं, लेकिन गैब की दुनिया खुल जाती है। जिस्म बेसो बहरकत पड़ा होता है, लेकिन रूह वो हकायक देखने लगती है जो जिंदा लोग नहीं देख सकते। उसे एहसास होता है कि दुनिया में जो कुछ छोड़ा सब अर्जी था, बाकी रहता है सिर्फ एक, आमाल और अल्लाह से रिश्ता। जब जिस्म बेजान लेटा होता है, रूह को पहले ही गैब की दुनिया में खींचा जा चुका होता है। वो देखती है कि उसके जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है और दफन की तैयारी हो रही है। लेकिन वो ना किसी से बात कर सकती है, ना छू सकती है। वो मौजूद है मगर एक और जसद में। जिस्म से निकलने के बाद अपने पहले उरूज में रूह ने खुद को दिली रोशनी के समंदर के वसत में पाया। जमीन का माहौल उसे एक बड़ी बलौरी गुंबद की तरह घेरे हुए था। जब वो आसमानी दुनिया से गुजरी तो उसने एक बार फिर अपने रब की अजीम हिकमत को देखा। उस दर्जे पर फरिश्ते ने पहली खुशखबरी दी, खुशखबरी ए पाक रूह, दुनिया में जो भी नमाज तुमने पढ़ी उसने इस आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए। तुम्हारी दुआएं इन तहों से गुजरती हुई ऊपर उठती थीं और अब तुम खुद उनके पीछे जा रहे हो। रूह ने पीछे मुड़कर देखा। दुनिया का शानदार माहौल और आसमान एक जवाहर की मानिंद लग रहा था। उसने दिल के गहराई से कहा, मेरे रब, तूने कितना हसीन पैदा किया। दूसरा आसमान। जब रूह ने खला की गहरी खामोशी में कदम रखा तो सबसे पहले उसे चांद की पुरसुकून रोशनी मिली। फिर सूरज ऐसा था जैसे पूरा निजाम रूह से कह रहा हो, आगे बढ़ ए बाबरकत रूह, बड़े जहान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे रब की नेमतें बेशुमार हैं। तीसरा आसमान। करीबी कहकशानी खला के राज। सूरज के निजाम को छोड़ने के बाद रूह बैनुन नुजूमी खला में दाखिल हुई। सितारों के दरमियान की खाली जगह, यहां कायनाती हवाएं चल रही थीं। कहकशा का निगरान फरिश्ता अपने वसीया परों को फैलाए कह रहा था, खुश आमदीद इस अजीम सरबल में। अब तुम पूरी कहकशां देख रहे हो। हर सितारा अल्लाह का एक कलिमा है। जब रूह कहकशां की सरहद के करीब पहुंची तो वो रब की तरफ बढ़ रही थी। आसमान, कहकशाओं की दुनिया। पांचवें आसमान के दरवाजे पर रूह अचानक रुक गई। उसके सामने नाकाबिले तसव्वुर मंजर खुल गया। दर्जनों कहकशाएं रोशनी के पहियों की मानिंद घूम रही थीं। रूह ने कायनात की हुदूद को पार किया और गैब के आलम में दाखिल हो गई। जैसे जैसे वो अल्लाह के करीब पहुंची, उसे दिखाया गया कि पूरी कायनात दरअसल बहुत छोटी है। 18,000 आलम तख्लीक किए गए हैं और सब अल्लाह की कुदरत के मातहत हैं। जब अल्लाह की तजल्ली जाहिर हुई तो रूह बिल्कुल पिघल गई। अब कोई भी बाकी न रहा, बस वही रहा। तमाम जहान, कहकशाएं और सितारे
उस मुकद्दस हजूरी में एक नुक्ता की मानिंद थे। फिर खुदाई खिताब आया, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में मेरी खातिर नमाज पढ़ी और मैंने तेरे लिए जन्नत में जगह तैयार की। तूने मेरी रहमत की उम्मीद रखी और मैंने तुझे अपनी सबसे ऊंची रहमत तक पहुंचाया। खुश आमदीद। इन अल्फाज के साथ रूह रोशनी से भर गई और उसी लम्हे रूह को समझ आ गई कि ये सारा कायनाती सफर दरअसल उस आयत का मतलब है, यकीनन हम अल्लाह के हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये सफर हर मुसलमान का रूहानी तजुर्बा है जो मौत के बाद पेश आएगा। जैसा कि इस्लामी माखज़ में बयान किया गया है, कुरान कहता है अपने रब की तरफ लौट जा, और हदीस भी इस सफर को बयान करती हैं। ईमान वालों को खुशखबरी देती हैं कि उनके लिए एक उम्मीद भरा मुस्तकबिल है। जब रूह अल्लाह तक पहुंच जाती है तो उसके हुक्म से उसे वापस जमीन पर भेज दिया जाता है। उस वक्त दुनिया में लोग मैयत को गुस्ल देते हैं, कफन पहनाने की तैयारी करते हैं। अगर मरहूम मुसलमान हो तो उसे सही हदीस के मुताबिक गुस्ल दिया जाता है। रूह इस सब को महसूस करती है, पानी ठंडा है या गर्म, हाथ नरम है या सख्त। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मरे हुए को नरमी के साथ गुस्ल दिया जाए, वरना रूह को तकलीफ होती है। गुस्ल के बाद रूह जनाजे का इंतजार करती है। कुछ रिवायतों में है कि वो जनाजे को देखती है। नमाज़े जनाजा के बाद जब दफन का वक्त आता है और कब्र बंद की जाती है तो हर इंसान एक लम्हे का सामना करता है, ख्वाह मोमिन हो या काफिर। कब्र जो जिंदों के लिए खामोश और तारीक है, मरे हुए के लिए सवाल और जवाब की जगह बन जाती है। दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं। उनकी हैबत ऐसी होती है कि पहले कभी नहीं देखी गई। वो रूह को बैठाते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? जो सही जवाब देता है उसकी कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुलती है। बरज़ख में भी एक तरह की जिंदगी है। रूह खुशी, गम, राहत और तकलीफ सब महसूस करती है। लेकिन जिंदा दुनिया वाले अपने आम हवास से नहीं जान सकते कि रूह क्या देखती है। ये इल्म हमें सिर्फ नबी करीम के जरिए मिला है। मोमिन रूहें आपस में मुलाकात करती हैं, मैयत को जिंदों की खबरें भी पहुंचती हैं। मोमिन रूहें आपस में मुलाकात करती हैं। जो कब्र पर आकर सलाम करते हैं, रूह सुनती है। जो दुआ और सवाब पहुंचाते हैं, वो कबूल होता है। लेकिन काफिरों या गुनहगार रूहों के लिए अजाब है। उनका हाल जकड़ा हुआ होता है। रूह के दर्जात। शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कुछ रूहें बेदारी की हालत में हैं, आमाल के मुताबिक जजा या सजा पाती हैं। कुछ रूहें ख्वाब जैसी हालत में हैं, ख्वाबों के जरिए राहत या तकलीफ पाती हैं। नेक रूहें फरिश्तों के साथ मिलकर फरिश्तों जैसी जिंदगी गुजारती हैं। अंबिया की रूहें अपने जिस्म की शक्ल में मश्क और काफूर की खुशबुओं के साथ जन्नत में रहती हैं। शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों में हैं, जन्नत में खाती हैं और अर्श के नीचे आराम करती हैं। फर्माबरदार मोमिनों की रूहें जन्नत के किनारे पर रहती हैं। उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं होती, वे जन्नत के नजारों से लुत्फ उठाती हैं। गुनहगार मोमिनों की रूहें आसमान और जमीन के बीच मुअल्लक रहती हैं। काफिरों की रूहें सिज्जीन में कैद हैं, जो 7वीं जमीन के नीचे हैं। कब्र में बंदे के आमाल मुख्तलिफ शक्लों में सामने आते हैं। नमाज, कुरान और जिक्र दोस्त और साथी बन जाते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जैसे जिस्म और रूह कयामत के दिन दोबारा जिंदा होंगे, वैसे ही कब्र में भी दोनों को जजा और सजा मिलती है। 7 आसमानों की हकीकत एक पहला आसमान, जमीन का माहौल, चांद तक 3,80,000 किलोमीटर। दूसरा आसमान, सूरज का निजाम 150 मिलियन किलोमीटर। तीसरा आसमान, करीबी सितारे
3.26 नूरी साल। 4 चौथा आसमान कहकशां मिल्की वे। 5 पांचवा आसमान मकामी कहकशां का झुरमट। 6ठा आसमान पूरी कायनात 13.8 अरब नूरी साल। कुरान ने 1400 साल पहले बताया कि और हम आसमान को वुसा फैला रहे हैं। आमाल और आसमान के दरवाजे। पहला आसमान ईमान, दूसरा आसमान नमाज, तीसरा आसमान ज़कात, चौथा आसमान रोजा, पांचवा आसमान हज, छठा आसमान वालदैन की खिदमत, सातवां आसमान तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार और यतीमों की खिदमत। यही है रूह का सफर, कब्र से लेकर आसमानों तक, फिर अल्लाह की हजूरी तक। जिंदगी का इख्तिताम या असल शुरुआत मौत, जिस्मानी जिंदगी का इख्तिताम और रूहानी जिंदगी का आगाज है। मोमिन के लिए यह कैद से आजादी है, जबकि काफिर के लिए अजाब की शुरुआत। मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। रूहों का यह सफर हमें याद दिलाता है कि हम फानी दुनिया के मुसाफिर हैं। असल जिंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होती है। अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजार कर ही हम कामयाब हो सकते हैं। ए इत्मीनान पाने वाली रूह, अपने रब की तरफ उस हाल में लौट कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। दाखिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। सूरह अल फज्र। दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है और असल जिंदगी आखिरत की है। अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे तो हमारी कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। हमें चाहिए कि हम इन अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि अल्लाह हमें कब्र और आखिरत की सख्तियों से महफूज रखे और अपनी रहमत में दाखिल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने और नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।